अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपका किचन विद मम्मी में। जी तो आज हम आपके लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये प्लेटर स्वीट एंड सॉल्ट चिकन विंग्स का। तो आप इस रेसिपी को देखिए, हमने कितने आसान तरीके से इसको तैयार किया है और ये साथ में इसकी लवाजमात भी हमने तैयार की हैं। आप चाहें तो आप इसको सिंपल भी बना सकते हैं और आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसको इन सब चीज़ों के साथ भी बना सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज एंड कॉल्स्लो के साथ भी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक सीक्रेट जो हमारा स्टेप है वो पता चल सके। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। स्वीट एंड सॉल्ट विंग्स के लिए यहाँ पर हमने लिया है, देखिए आधा किलो पर, इस तरीके के। आपने देखिए ज्वाइंट वाले होते हैं ना, इनको आपने ऐसे बीच में से कटवाना, ऐसे बीच में से कटवाना नहीं है, ऐसे साबुत लेने। कुछ इस तरीके के हैं, कुछ थोड़े से ऐसे बड़े हैं। तो इस तरीके के हमने यहाँ पर ली हैं आधा किलो विंग्स। उर्दू में अगर हम बोलेंगे तो पर हमने यहाँ पर ली हैं। चले अब इसका हम मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ, और यहाँ पर हमने ली है 1 टेबल स्पून सॉसेस, ये है हमारे पास सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून हमने लिया है यहाँ पर सिरका, सफेद सिरका, और 1 टेबल स्पून लिया है हमने यहाँ पर चिल्ली सॉस। अब इसके अंदर हम अपने मसालों को शामिल करेंगे, जिसमें हमने लिए है यहाँ पर आधा टीस्पून हमने लिए है यहाँ पर सफेद कुटी हुई मिर्च, आधा टीस्पून लिया है हमने यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून हम लेंगे इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ, आधा टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे पिसी हुई और कुटी हुई काली मिर्चें, और नमक शामिल करेंगे इसके अंदर हम हस्बे जायका। अब इस सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारी जबरदस्त सी मैरिनेशन स्वीट एंड सॉर विंग्स के लिए बिल्कुल रेडी है। जो हमने यहाँ पर इसका मिक्सचर तैयार किया था, इसको अब इसके ऊपर हम पोर कर देंगे। अच्छे से हम अपने बाउल को साफ कर लेंगे। तो आपने अच्छे से इसके ऊपर ऐसे मिक्स करना है कि सब जो है ना अच्छे से सब विंग्स के ऊपर लग जाए। नाज़रीन ये देखिए हमारा मसाले से अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट करने के लिए, जब तक हम अपनी इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। जी नाज़रीन, बैटर बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 कप मैदा। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे आधा टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, और 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर। और इसके अंदर हम बिल्कुल पानी शामिल करेंगे, बहुत ज्यादा हाथ रोक रोक के, बहुत ज्यादा एकदम पानी शामिल मत कीजिएगा। पहले हम इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून पानी शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि ऐसा ना हो बैटर जो है ना बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। इसके अंदर अभी हमने 3 से 4 टेबल स्पून पानी और शामिल किया है, और ये इसमें हम थोड़ा सा पानी, तकरीबन इसके अंदर हमने आधा कप के करीब पानी अभी शामिल कर चुके हैं। अब इसको अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर पानी अगर और जरूरत होगी तो हम फिर शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करिएगा, ऐसा ना हो कि इसके अंदर गुठलियां हो। जी नाज़रीन ये देखिए हमारा ये बैटर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए कि तब इसके अंदर हम अपने विंग्स को डिप करें तो वो अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो, ऐसा ना हो कि सारा का सारा गिर जाए। अब इसके अंदर हम अपने मसालों को शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है नमक आधा टीस्पून, और बिल्कुल आधे टीस्पून 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, और 1/4 टीस्पून ही हमने यहाँ पर ली है इसके अंदर कुटी हुई ब्लैक पेपर। बस यही इसके अंदर शामिल किया जाएगा। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल बैटर रेडी है। अब हम फ्राई करते हैं। चिकन विंग्स हमारे मैरिनेट हो चुके हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप मैदा, जिसके अंदर हम सिर्फ नमक शामिल किया है, और बैटर तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपने इसको कैसे रेडी करना है। जी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने हमारा विंग है इसको हम अच्छे से कोट कर लेंगे खुश्क मैदे के अंदर। सबसे पहले अच्छे से हाथों की मदद से इसको दबाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हम जो हमने बैटर तैयार किया था इस बैटर के अंदर डिप करेंगे। ये देखें, फिर इसको अच्छे से आपने यूं शेक करना है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा बैटर हो वो इसके ऊपर से उतर जाए। और इस तरीके से हम ये सारे तैयार करके इनको हम फ्राई कर लेंगे। नाज़रीन इसको अब हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे। बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड नहीं कीजिएगा ताकि अच्छे से फ्राई हो सके जो हमारे विंग्स हैं। जी नाज़रीन अब इनको 5 मिनट गुजर चुके हैं।
अब ये देखिए कितने क्रिस्पी सा ये इसके ऊपर आ चुका है। अब इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे। इसको भी आपने बिल्कुल धीमी आंच पे बनाना है, एकदम से तेज आंच पर नहीं बनाएंगे। अब इसको तो साइड इनकी सबकी चेंज कर देंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए विंग्स हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, चिकन हमारी बिल्कुल पक चुकी है। इनको अब हम डिश आउट कर लेंगे इस तरीके से टिश्यू पेपर के ऊपर, और फिर हम अब इनकी सॉस को रेडी करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर ले लिया है हमने फ्राइंग पैन। इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पानी, और साथ ही इसमें हम सॉसेस को भी शामिल कर देंगे। यहाँ पर हम ले रहे 2 टेबलस्पून सोया सॉस। बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर करना है आपने, ताकि ऐसे ना हो सीधे सीधे। और इसके अंदर 2 टेबलस्पून ही हम चिली सॉस, और 4 टेबलस्पून इसके अंदर हम केचप शामिल कर देंगे। इसको हम मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे हमारे मसालों को, जिसमें है नमक और काली मिर्ची। नमक बिल्कुल हल्दी जाएगा। अब इसके अंदर हम ब्लैक पेपर को शामिल कर देंगे, 1/2 टीस्पून बिल्कुल, और थोड़ा सा इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून ही चिकन पाउडर यूज करेंगे। और इन सबको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। इसके अंदर अभी हमने 1 टेबलस्पून पानी भी शामिल किया है, और ये 2 मिनट हो चुके हैं अच्छे से हमारी सॉस को कुक होते हुए। अब इसके अंदर जो हमने अपने विंग्स तैयार किए थे, अब वो हम इसको शामिल कर कर अच्छे से इसमें कुक कर लेंगे, ताकि इसमें अच्छे से फोल्ड हो जाए। इसको अच्छे से आपने इसके अंदर फोल्ड करना है कि सब तरफ सॉस जो है ना प्रॉपर लग जाए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्वीट एंड सॉर विंग्स बनते हैं। आप इसको ईद डिनर में भी बना सकते हैं, और रमज़ान की इफ्तार पार्टी के अंदर भी बना सकते हैं, और अपनी रिफ्रेशमेंट की पार्टीज जो होती है उसमें भी आप इसको इस डिश को शामिल कर सकते हैं। बस इसको हम अच्छे से टॉस कर लेंगे कि सब जगह पर हमारी जो सॉस है वो अच्छे से कवर हो जाए। ये देखें, ये हमारे विंग्स बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर जब हम सर्व करेंगे उस वक्त हम इस पर सिर्फ सेसमी सीड डालकर इसको हम प्रेजेंट करते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा स्वीट एंड सॉर विंग्स का प्लेटर बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, देखें इस तरीके से आपने इसके ऊपर शहद को ड्रिजल करना है। तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून शहद लिया है, उसको मैं अच्छे से इसके ऊपर यूं करके आपने सारा ड्रिजल कर लेना है। अब इसके ऊपर हम हमारे जो तिल है, सफेद तिल और इंग्लिश में सेसमी सीड, उसको अब हम ड्रिजल कर देंगे। नाज़रीन, ये देखिए हमने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ शेयर की है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनी दावतों में इसको जीनत बनाइए, जिससे उस दावतों की शान बढ़ाइए, और हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स के अंदर कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी के अंदर। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें खुशी होगी कि हमारी मेहनत वसूल हो रही है। आप भी हमारी फैमिली हैं, हम आपके लिए ही इतनी मेहनत करते हैं कि आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकें। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।